कहते हैं जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा हो लेकिन कहीं ना कहीं रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाने की। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने करी है व्लॉग की शुरुआत। वैसे दिन की शुरुआत मेरी डेली 4:30 बजे से हो जाती है, लेकिन व्लॉग की शुरुआत मैं 6 बजे से कर रही हूँ क्योंकि ऑफिशियली जो काम है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले तो जो मैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए काम करती हूँ उसके लिए भी व्लॉग मैं जल्द बनाऊंगी। वैसे YouTube पर ये मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं है, इससे पहले भी मैं काफ़ी व्लॉग चैनल ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और अब एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद के साथ ही नया चैनल मैंने क्रिएट करा है और यहाँ पर मैं फुल डेडिकेशन से वीडियो डालने के लिए ट्राई करूँगी कि एक ना एक दिन मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मेरा व्लॉग चैनल ज़रूर चलेगा। लेकिन वो एक दिन कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, मतलब जो मेरा काम है डेली वीडियोस बनाना, व्लॉग अपलोड करना, वो मैं रेगुलर करने के ट्राई करूँगी। बात करूँ मैं अपने बारे में तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, साथ में मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। और अभी जस्ट मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है, 6 महीने मेरी जॉब को हो चुके हैं और अभी मैंने छुट्टी ली है ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस। तो अभी फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ ही हूँ, वैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। और व्लॉग चैनल बनाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल्स देखे और वो लोग काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छी खासी आइडेंटिटी बना रखी उन्होंने। तो मेरा भी मन किया कि क्यों ना इस चीज़ में भी ट्राई करा जाए। तो बस हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना व्लॉग चैनल लेकर। तो सुबह का शेड्यूल वैसे तो काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा रिलीफ था मेरे पास, थोड़ा टाइम का मार्जिन लेकर मैं चल रही थी कि इस टाइम तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। अभी देखते हैं क्या लाइफ होने वाली है और कैसा मेरा संडे जाने वाला है, क्योंकि जब आपके पास बच्चे होते हैं ना तो आपका डे टाइम, आपका डे शेड्यूल बिल्कुल ही अनसर्टेन हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जो मैं प्लानिंग करके सुबह उठती हूँ कि आज मुझे दिन के काम में ये करने हैं, वो कभी मेरे साथ हो ही नहीं पाता क्योंकि बच्चों के साथ लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। आप सोचते कुछ है, आपके साथ होता कुछ है, इसीलिए बच्चों के साथ दिन की प्लानिंग करना बिल्कुल ही टाइम वेस्ट वाला बात हो जाती है। मेरा बेटा अभी 7 साल का है और बेटी अभी 1.5 साल की है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितना पूरे दिन कितना उधम मचाते हैं और कैसे मैं अपनी लाइफ हैंडल कर रही हूँ। फिलहाल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ फर्दर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक बेटर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे लाइफ में प्रूफ करना है कि जो शादी के बाद भी हम अपनी लाइफ संभाल सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वैसे मैंने मोस्टली केसेस में देखा है कि शादी होने के बाद जो लेडीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रह जाती हैं। कुछ भी लाइफ में चल रहा हो सारा ब्लेम जाता है हस्बैंड के सर पे। तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं करा, बस यही चलता रहता है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि आजकल की लेडीज़ खुद इतना पढ़ लिख कर होकर खुद अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वो सिर्फ उन्होंने करा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो हस्बैंड ने करा है। और जब कोई फाइनेंशियल, किसने बोला है चलाने के लिए आपको? किसने बोला है चलाने के लिए? ये कोई चलाने की चीज है? आपसे बात कर रही हूँ। मिशिका क्या कर रही थी? ये जो ठोटी है ना, ये हमने गलत लगवाई है। ये जब देखो इसको खोल के बैठ जाती है, पता नहीं सर्दियों में इसका क्या हाल होगा। और आज इसका लास्ट पेपर था तो आज फाइनली इसके लिए बहुत रिलैक्स वाला दिन है, इसलिए 50 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं मेरे से। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मुझे इसे 50 रुपए देने चाहिए या नहीं। हाँ तो जी मैं कह रही थी कि कुछ जो बुरा करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड करते हैं, जो अच्छा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ करती है। आजकल के ज़माने में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे बेसिक एजुकेशन नहीं मिली होगी। जिसके पास फ़ोन है, जो 2 टाइम का खाना खा रहा है, वो ऑलमोस्ट सभी एजुकेटेड है और सभी अपना लालन पालन, अपना 2 टाइम की रोटी कमा के खा सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो हम लेडीज सारा ब्लेम हस्बैंड के सिर पर क्यों डाल देती हैं कि भाई तुम क्यों नहीं कमाने जाते, तुम क्यों नहीं कुछ करते, तुम्हारी सैलरी इतनी कम कि हमारे खर्चे पूरे नहीं और हमें घुमाने नहीं ले जाते, फलाना ढिमकाना। अरे जब लेडीज खुद कमाने की सोचेगी, खुद सक्सेसफुल होने की सोचेगी तो वो पति पर बोझ नहीं रहेगी, वो खुद भी कमाएगी, अपनी लाइफस्टाइल बेटर करेगी, अपने
अपने साथ साथ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगी और अपने हस्बैंड का भी फ्यूचर सिक्योर करेगी। यही माइंडसेट लेकर मैं शादी के बाद से चल रही थी और इसी माइंडसेट के चलते ही मैंने अपने लिए सरकारी नौकरी हासिल करी है। और हाँ, मेरी नौकरी छोटी है, मैं एक ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ, लेकिन जिस सिचुएशंस में मैंने रहकर पढ़ाई करी है, जिस सिचुएशन से मैं बाहर निकली हूँ, जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और मुझे और किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए और किसी से मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुमने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है। भाई मैंने किया है, मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है, किन स्ट्रगल्स के बाद मैंने सरकारी नौकरी हासिल करी है। और आज मैं अपने आप पर प्राउड करती हूँ कि हाँ, तुम इतना कर सकती हो तो तुम आगे भी बढ़ सकती हो, आगे भी कुछ अच्छा कर सकती हो। वेल, बातों बातों में मेरे बर्तन भी साफ हो रहे हैं। मेरा बेटा यहाँ पर मुझसे कुछ अलग अलग डिमांड भी कर रहा है और यही होता है, कोई काम आप शांति से कर ही नहीं पाते अगर आपके पास बच्चे हैं। ये हर चीज़ में आपको इंटरफेयर करेंगे, हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और यही कुछ मेरे साथ होता है। जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो एक जगह माइंड होता ही नहीं है, माइंड होता है 10 जगह, और इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं और इसमें तो लेडीज़ माहिर होती ही हैं। तो जो मैंने आज आपसे वीडियोस में बात करी है कि सारी जिम्मेदारियाँ, सारा बोझ, सारा ब्लेम पति पे डालने की बजाय थोड़ा सा अपने कंधे पर भी लेकर देखिए, लाइफ सुकून से भर जाएगी। और मेरी लाइफ तो भर गई है। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, इसके हाथ में कुछ लग गया, तो मेरे को आके दिखा रही थी कि मम्मा मेरे को चोट लग गई है। और फिर रोने धोने के बाद ये आराम से घोड़े बेचकर सो गई। सोने के बाद इसने बोला, मम्मा आप ये नया नया क्या कर रहे हो, मुझे भी ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैडम ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, सहमत नहीं हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे अपनी यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करने में मदद मिल सके और आप लोगों की दुआ और साथ से मैं ये यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जय बाबा।